अस्सलाम वालेकुम जी। Q4 चल रहा है, ठीक है जी। तो ई कॉमर्स के अंदर तो Q4 होता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल। लेकिन फॉरेक्स के अंदर, इसके अंदर हम सिर्फ सर्वाइव कर रहे होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम लोग अपने अकाउंट्स को ज़्यादा मैक्सिमम उसको बचा के चला सकें। और जो वॉलेटिलिटी मार्केट की होती है उसको उससे थोड़ा सा बच सकें, ठीक है। तो न्यू सेट फाइल जो है वो मैंने रिलीज कर दी है। अच्छा, इस सेट फाइल में ऐसा नहीं है कि रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो गया, रिस्क थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हुई हैं। अब ये जोन्स के अंदर थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी मजीद ऐड की है, बस। अम, बाकी हिसाब वही है कि जिनका डिपॉजिट $3500 से कम कम है वो हाई रिस्क के ऊपर है। $300 वाले तो सुपर हाई रिस्क के ऊपर है, ठीक है। सारी चीज़ें वो सेम है, चेंज उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये पहली सेट फाइल से थोड़ी सी बेहतर है। मैं आपको थोड़ा सा बैक टेस्ट का दिखा देता हूँ। इसको स्टार्ट कर दीजिए बैक टेस्ट को। अच्छा, ये न्यू सेट फाइल है। यहाँ पर आपने देख लेना है कि जो आपका एक तो सर्च फॉर स्मॉलर जोन ट्रू हो, यहाँ पे 900 आपने चेक करना है। यहाँ पे 7 आपने डेज वैलिड से 7 चेक करना है आपने, ठीक है। बाकी ये आपने सेट फाइल न्यू उसके अंदर चेक कर लेना चीजें। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि आपकी सेट फाइल बिल्कुल ठीक है। MQ5 के ऊपर अपलोड कर दिया मैंने, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक सेकंड दीजिएगा, मैं इधर इधर से ले आऊँ। अच्छा, ये रही जी, ठीक है। यहाँ पर आपने जाना है। ये इधर हम नई सेट फाइल जो है वो पुरानी सेट फाइल मैंने रिमूव नहीं की है। ये सेट फाइल है जी, 900 DSL 7 डेज वैलिड। यहाँ मैंने इंस्ट्रक्शंस भी लिख दी हैं। वो लोग जिनका डिपॉजिट $5000 से कम है, मतलब मीडियम रिस्क वाले और हाई रिस्क वाले, उनके लिए इंस्ट्रक्शंस जो है ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। बाकी थोड़ा सा मैं आपको स्लाइड के अंदर भी इस इंस्ट्रक्शंस जो है वो मैं दे दूंगा, ठीक है। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना और अगेन प्रोसेस सेम है। अच्छा, अब ये बैक टेस्ट रन हो रहा है जी, ठीक है। जब तक बैक टेस्ट कंप्लीट होता है वापस स्लाइड्स की तरफ आते हैं। इतना टाइम नहीं है कि मैं वीडियो एडिटर को दूं, तो इसलिए थोड़ी सी रॉ फॉर्म के अंदर होगी। तो अगर कोई गलती होगी तो माजरत। अच्छा जी, एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो न्यूज़ फिल्टर है ना, मतलब ये कि कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम न्यूज़ को बैक टेस्ट कर सकें। अभी तक मैं जितनी भी ट्रेडिंग करता आया हूँ, मैं न्यूज़ को अवॉइड नहीं करता हूँ। मैं न्यूज़ के अंदर हर सूरत ट्रेड करता हूँ क्योंकि न्यूज़ के अंदर प्रॉफिट बहुत होता है, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर दो चीजें हैं, ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा है ना, तो आपका रिस्क भी ज्यादा है। ये हो ही नहीं सकता कि आप प्रॉफिट तो ज्यादा कर लो लेकिन आपका रिस्क कम होता जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो रिस्क ज्यादा लेना है, और कोई सीन ही नहीं है। क्योंकि प्रॉफिट हमारा उठता है वॉलेटिलिटी से, और वॉलेटिलिटी से ही हमारा नुकसान ज्यादा होता है, ठीक है। तो अभी जो न्यूज़ है इसको हमने लाइव अकाउंट्स के अंदर ही हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जहां तक मेरी बात है, मैं तो हमेशा न्यूज़ को ट्रेड करता आया हूं। तो मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि अगर हम न्यूज़ को अवॉइड करते हैं स्मॉल डिपॉजिट के ऊपर, प्रॉफिट तो कम होगा ही होगा, रिस्क हमने देखना है कि क्या रिस्क भी कम होता है या नहीं होता, ठीक है। तो मैंने अभी $300 का लाइव अकाउंट एक रन किया है, लाइव नहीं सॉरी डेमो अकाउंट है वो रन किया है चेक करने के लिए। ये मैंने स्टार्ट किया था लास्ट जो हमारा NFP था उस दिन, ठीक है। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अच्छा, न्यू सेट फाइल जो है वो मैंने अभी ही अपने अकाउंट के अंदर डाल दी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा जी, तो ये मैंने डाल दी है, ठीक है, सेट फाइल इधर। अभी हमारी कोई भी ट्रेड ओपन नहीं है। शायद एक का ट्रेड ओपन हो किसी की, लेकिन हमारी कोई भी ट्रेड अभी ओपन नहीं है। आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने लोड करके सेट फाइल को लोड कर लेना वहां से डाउनलोड करके, और अगेन ये पैरामीटर्स आपने देख लेने हैं। अच्छा, एक चीज आप ध्यान में रखिए, मैंने अक्सर नोट कर रहा हूँ कि लोग अभी तक शहबाज के ऊपर, समी के ऊपर, जो स्पोर्ट्स स्टाफ है उसके ऊपर शदीद किस्म के डिपेंडेंट हुए हुए हैं। ये इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग देखिए, 3 क्लिक्स का तो काम है, सिंपल आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ये आपका इंस्टॉल हो जाता है। अब नई अपडेट होती है ना, तो मुझे स्यापा पड़ जाता है कि मुझे पता होता है कि अच्छा मैंने अगर नई अपडेट निकाल दी तो ये सारे के सारे लोग जो हैं ये स्पोर्ट्स स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे कि भाई हमारा ये भी इंस्टॉल करके दो। तो इसके अंदर अब आप लोग थोड़ी सी इंडिपेंडेंस रखो। आप ये यूज करने का मकसद ही इंडिपेंडेंस है, ठीक है। और इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस भी नहीं है, आपने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, दैट्स इट। सेट फाइल डालनी है, लोड करनी है और ओके हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप इंडिपेंडेंटली खुद से जब भी अपडेट आए ये को आप री इंस्टॉल कर सको, ठीक है। बाकी जहां तक न्यूज़ फिल्टर की बात है, न्यूज़ फिल्टर भी जो नेक्स्ट अपडेट है उसके अंदर मैं लेके आ रहा हूँ। न्यूज़ फिल्टर भी ऐड करेंगे। अभी फिलहाल मैनुअली देखेंगे कि थर्सडेज और फ्राइडेज का क्या सीन होता है। अच्छा, थर्सडे और फ्राइडे ही ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। आप लोग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को ट्रेड कर सकते हैं स्मॉल डिपॉजिट के ऊपर। लेकिन अब आपने क्या करना है, थर्सडे और फ्राइडे को अवॉइड करना है, स्मॉल डिपॉजिट वाले। वो लोग जिनका डिपॉजिट तकरीबन $1500 से ऊपर है, वो सारी न्यूज़ इवेंट्स को ट्रेड कर सकते हैं, उन्होंने NFP को अवॉइड करना है। जिनका $3500 से लेके $5000 का डिपॉजिट है, या लो रिस्क आप कह लो $5000 का लो रिस्क हो जाता है,
तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग हर इवेंट को ट्रेड करें, सिर्फ एनएफपी को अवॉइड करें, वो भी Q4 के अंदर। ठीक है, अगर Q4 जैसे ही खत्म होगा तो फिर आप एनएफपी को भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल डिपॉजिट वाले जो हैं, मैं अक्सर उनको नोटिस कर रहा हूँ कि वो $300 डाल के सेफ्टी भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब वो ये सोच रहे होते हैं कि हम $300 डालें, वो सेफली भी चले, $10-20 के लॉस के ऊपर वो परेशान हो जाते हैं। देखें, अगर आपके रिस्क एपिटाइट नहीं है ना, तो फिर आप सुपर हाई रिस्क के साथ ट्रेड ही क्यों कर रहे हो? फिर आपको ट्रेडिंग करना नहीं बनता है। अगर आप $300 डाल के ट्रेड कर रहे हो तो वो फिर जीरो है या हीरो है। मतलब या तो फुली आप उसको रिस्क कर रहे हो या उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं होगा कि $300 के ऊपर आपको $30 लॉस होता है, आप ये को बंद कर देते हो, वो रिकवरी नहीं कर पाता बेचारा, उसको चलने देते ही नहीं हो आप। ठीक है, तो अगर तो आपका रिस्क एपिटेट इतना कम है, आप $300 को अफोर्ड नहीं कर सकते हो लूज करना, तो फिर आपने ट्रेड नहीं करना है। ये मैंने पहली वीडियो के अंदर बहुत डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, अगर आपका डिपॉजिट 300 या $500 है, वो सुपर हाई रिस्क है और सुपर हाई रिवॉर्ड है। ठीक है, मैं भी आपको अकाउंट दिखाता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा जी, ये दूसरा वीपीएस। अच्छा, मैंने डेमो, क्योंकि मेरा तो डिपॉजिट डिसेंट है, ठीक है, तो मैं नॉर्मली $300 से ट्रेड करता नहीं हूँ। दूसरा, आपने एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, मैं एक और चीज़ नोटिस कर रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं, $600 है, वो दो अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं $300-300 के। आपने ये काम भी अवॉइड करना है। ठीक है, जितना डिपॉजिट मैक्सिमम आपके पास है ना, आपने उसको डाल दें आप, ताकि आपका रिस्क कम से कम हो, आप गोल्ड की वोलेटिलिटी को अफोर्ड कर सकें। ठीक है, गोल्ड को तो नहीं पता ना कि आप कम डिपॉजिट लेकर बैठे हो और उसने हल्के हल्के ऊपर नीचे होना है। गोल्ड की नॉर्मल मूवमेंट ही ये 500-1000 पे इसके लिए कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आप $300-500 डाल के सेफ्टी एक्सपेक्ट नहीं करो कम अज कम। आपने ये ध्यान में रखना है कि 300 अगर $500 अगर आपने डाला है, जो उसको आपने फुल रिस्क लेना है, हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। अब ये जो अकाउंट था, ये $300 से मैंने डेमो स्टार्ट किया था। सिर्फ मैं इसलिए इसको स्टार्ट किया है ताकि मैं ऑब्जर्व कर सकूं कि स्मॉल डिपॉजिट को हम लोग कैसे ट्रेड कर पाए इफेक्टिवली। ठीक है, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया था। और जब आपके सामने तकरीबन, आप कह लो, ये सारी की सारी ट्रेड्स ये ने ली हैं और ये $271 का इसने प्रॉफिट बना भी लिया है, 2 हफ्ते हुए हैं इसको। अगर सुपर हाई रिस्क है तो हाई रिवॉर्ड भी तो आपको मिल रहा है, मतलब आपका पैसा 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर डबल हो रहा है। तो सुपर हाई रिस्क के अंदर ऐसा ही है कि अभी आपने जैसे ही आपका पैसा पूरा हुआ, आपने उसको विड्रॉ कर लेना है, और उसके बाद जो आपका प्रॉफिट, आप उसको कंपाउंड करते रहो ऑल द वे टू मीडियम रिस्क। ये स्ट्रेटजी मैंने काफी डिटेल से आपको पहली वीडियो के अंदर बताई हुई है। $300 रख के $10-20 के लॉस के ऊपर लोग परेशान हुए हैं। कई यूजर जो हैं वो तो चलने ही नहीं दे रही ये को, $10 लॉस होता है, ये बंद कर देते हैं। वो अगली ट्रेड ये को पता ही नहीं होता कि मैंने रिकवरी करनी है, क्या करनी है। जिनका डिपॉजिट कम है वो जिगरा भी बढ़ा रखें। अगर आपके अंदर रिस्क एपिटाइट कम है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते $500 को लूज करना या 300, बल्कि कोई सा भी डिपॉजिट आप अफोर्ड कर नहीं कर सकते लूज करना, तो ट्रेडिंग या कोई भी कारोबार आपको नहीं करना चाहिए। स्पेशली सुपर हाई रिस्क अगर आपका अकाउंट है, तो आपके ज्यादा चांसेस है कि आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा, वॉश आउट हो सकता है। एट द सेम टाइम आपके ज्यादा चांसेस है अकाउंट डबल करने के। हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। ठीक है, तो कम डिपॉजिट के साथ सेफ्टी एक्सपेक्ट नहीं करनी है आपने। ये भी नोट कर रहा हूँ कि मेंबर्स क्या करते हैं, ट्रेड्स ऑलरेडी ओपन होती हैं, ये बंद कर देते हैं। आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ओपन ट्रेड्स को क्लोज करना है, फिर एल्गो ट्रेडिंग बंद करनी है। क्योंकि अगर आप ट्रेड्स अपनी ओपन ट्रेड्स को क्लोज नहीं करोगे और एल्गो ट्रेडिंग बंद कर दोगे, फिर जब आप ये वापस ऑन करोगे तो वो मॉनिटर नहीं कर रहा होगा जो पुरानी ट्रेड ओपन थी, उसको तो पता ही नहीं है कि वो ट्रेड ओपन हुई है, क्योंकि वो तो अभी अभी ऑन हुआ है। तो आपने अपनी ओपन ट्रेड्स को क्लोज करके उसके बाद फिर आपने एल्गो ट्रेडिंग बंद करनी है। बाकी न्यूज फिल्टर जो है वो इंशाल्लाह ऐड हो रहा है। ठीक है, अब चूंकि ये लाइव अकाउंट्स के ऊपर टेस्ट करना है, तो हमेशा प्रोसेस ये होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि डेवलपर्स को कोड करते हैं, उसके ऊपर तकरीबन 1 हफ्ता 2 हफ्ते लग जाते हैं। कोडिंग के बाद वो चीज बैक टेस्टिंग चल रही होती है उसकी। न्यूज फिल्टर है, इसकी बैक टेस्टिंग तो होगी नहीं, ये हमें लाइव टेस्ट करना पड़ेगा। लाइव टेस्टिंग इसकी चलेगी तकरीबन 1 हफ्ता 2 हफ्ते, तो तकरीबन आप कह लो कि 1-2 महीने के अंदर अंदर ये रेडी हो जाएगा न्यूज फिल्टर की। इतने में हमें पता भी चल जाएगा कि थर्सडे और फ्राइडे को अवॉइड करने से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या एटलीस्ट प्रॉफिट कांस्टेंट है, रिस्क कम से कम रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, जहां तक मेरा मानना है वो ये है कि प्रॉफिट तो कम होंगे लेकिन रिस्क भी हमारा कम हो जाएगा। क्योंकि अभी जो लास्ट थर्सडे गुजरा था, अगर हम उसको ट्रेड कर रहे होते तो जो स्मॉल डिपॉजिट थे उनका अकाउंट वॉश आउट हो सकता था बड़े आराम से। ठीक है, तो इसलिए अगर आपका डिपॉजिट कम है तो आपका स्टेमिना ज्यादा होना चाहिए, जिगरा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सेट फाइल सेम है। चाहे जिसका $5000 का डिपॉजिट है, चाहे किसी का $500 का डिपॉजिट है, सेट फाइल सेम है, नंबर ऑफ ट्रेड सेम है, प्रॉफिट एंड लॉसेस सेम है। तो अगर आपको $20-50 का लॉस हो रहा है, बैक टू बैक लॉसेस हो रहे हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है गोल्ड के लिए, कोई नई बात नहीं है। ये मैं भी आपको थोड़ी सी ट्रेड हिस्ट्री दिखाता हूँ। अब ये जो अकाउंट है इसकी आप लोग अपडेट अक्सर देखते रहते हैं। ठीक है, इसकी अपडेट मैं शेयर भी करता रहता हूँ।
यहाँ पे आप देखें ये बैक टू बैक लॉसेज चल रहे हैं, ठीक है। लॉसेज होते हैं, रिकवरी होती है, लॉसेज होते हैं, रिकवरी होती है। कई दफा हमारा सीरीज ऑफ लॉसेज होती है, सीरीज ऑफ प्रॉफिट चल रहे होते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है भाई इसके अंदर, मतलब इसके अंदर कोई नई बात तो नहीं है। ये आप देखें यहाँ पे लॉसेज चल रहे हैं। मैं भी आपको बैक टेस्ट दिखाता हूँ, बैक टेस्ट के अंदर भी आप लोग खुद से बैक टेस्ट भी कर सकते हो ना चीज को। तो यहाँ पे आप बैक टेस्ट के अंदर जाओ जाओ, ये आपको A to Z ट्रेड्स दिखाता है कि भाई क्या क्या ट्रेड्स ली हुई है। यहाँ पर आप देखोगे $71 का भी लॉस हुआ हुआ है, ठीक है। सेटवेल सेम है। तो अगर आज आप ट्रेड ऑन करते हो और आज ही आपका $71 का लॉस हो जाता है, तो वो नॉर्मल है, ये के लिए कोई अनहोनी बात तो नहीं है ये। यहाँ पर $153 इसने रिकवर किया है, तो ऐसी सिचुएशन मार्केट के अंदर आ जाती होती है, ठीक है, जिसके अंदर बड़े बड़े लॉसेज होते हैं, सीरीज ऑफ लॉसेज होती हैं। तो अब ये किस्मत नसीब की बात है कि अगर आप जिस टाइम पर स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम में मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, ठीक है। मैं सोचा कि अभी जितनी भी सारी क्यूरीज थी उन सारों को मैं सम अप कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ताकि आने वाले और जो करंट लोग हैं उनके इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं, कि मेंबर जो हैं वो अपना ट्रेड टू ट्रेड कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरे मेंबर्स के साथ। देखें हर मेंबर ने डिफरेंट टाइम के ऊपर ये को स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके जोन्स अलग हैं, आपके जोन्स अलग हैं। न्यू ट्रेड्स तो सेम होंगे लेकिन पुरानी ट्रेड्स डिफरेंट हैं। दूसरा एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि इवन दो सिमिलर सेम अकाउंट ही क्यों ना हो, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा भी जीरो का अकाउंट है, आपका भी जीरो का अकाउंट है, हम दोनों ने बिल्कुल सेम टाइम पर अकाउंट स्टार्ट किया है, स्प्रेड एंड स्लिपेज हम दोनों की डिफरेंट है। कभी कभार ऐसा जरूर होगा कि हमारी ट्रेड्स डिफरेंट होंगी, मेरी ट्रेड ओपन होगी, आपकी ट्रेड ओपन नहीं हुई होगी, क्योंकि लाइव मार्केट में ऐसा ही होता है। जो ईए है उसको मार्जिन रिक्वायर्ड होता है लॉट साइज ओपन करने का। फर्ज करें कि आगे ऐसा जोन आ गया है जिसके टेक प्रॉफिट के पिप्स कम है, तो अब ईए को बड़ी लॉट साइज चाहिए, लेकिन वो अब उसको मिलेगी नहीं क्योंकि आपका बैलेंस कम है। तो इसलिए वो लोग जिनका $300-500 का डिपॉजिट है उनकी थोड़ी सी कम ट्रेड्स ओपन होती हैं एज कम्पेयर टू द सब्सक्राइबर जिसका बैलेंस ज्यादा है। तो इसलिए ट्रेड टू ट्रेड कंपेयर ना किया करें। आप क्या करें कि आपने नंबर वन एक चीज देखनी है, आपका ये ट्रेड ले रहा है, गुड। नंबर टू, क्या वो रिकवरीज परफॉर्म कर रहा है? अगर कर रहा है दैट्स इट, बस उसको फिर छोड़ दिया करें, ठीक है। उसको इतना माइक्रो मैनेज ना किया करें, इतना अंदर घुस के ना देखा करें, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग का फायदा नहीं है अगर आपका एक एक डॉलर के साथ दिल ऊपर नीचे हो रहा है। उसको काम करने दिया करें, स्पेशली वो लोग जिनका डिपॉजिट कम है, वो तो बस ऑन करें, सिर्फ न्यूज के टाइम पे उसको बंद किया, ऑन किया रिपोर्ट की तरह और उसको छोड़ दिया। अपने एक्सपेक्टेशंस जायज रखें, क्योंकि मैंने तो कभी भी किसी को कोई गारंटी नहीं दी हुई है। डिपॉजिट कम है तो आपका ज्यादा रिस्क है, डिपॉजिट ज्यादा है तो आपका रिस्क कम है। ये जो पिछले 5 साल का डाटा बैक टेस्टेड है, ये सारे का सारा बैक टेस्टेड इस सेट फाइल के ऊपर है, उन लोगों के लिए जिनका डिपॉजिट मीडियम और लो रिस्क के ऊपर। सुपर हाई रिस्क के लोगों को स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। वो स्ट्रेटजीज फॉलो करके भी ऐसा नहीं है कि वो फुली सिक्योर हो गए हैं, उससे मैक्सिमम ये हो सकता है कि उनके रिस्क कम हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रॉफिट भी कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखें आप कि मीडियम और लो रिस्क वाले जो हैं वो फुल ऑटोमेशन का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन जो सुपर हाई रिस्क वाले हैं उनको थोड़ा सा स्मार्टली चलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने ये पहले आपको अकाउंट दिखाया, 2 हफ्ते के अंदर उसका प्रॉफिट डबल हो गया, तो ये सुपर हाई रिवॉर्ड भी तो है। आपका पैसा 2-3 हफ्ते के अंदर आपने डबल कर लिया, उसको निकाल लिया, अब आप हाउस मनी से खेल रहे हो, ठीक है। तो चीजों को स्ट्रेटेजिकली लेकर चलें, रियलिस्टिक होकर चलें, क्योंकि जो सिस्टम आपको मिला हुआ है ये बेहतरीन सिस्टम है। ऐसा सिस्टम आपको कहीं पर मिलना नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन इसको स्मार्टली इस्तेमाल करें। इवन अगर लैम्बोर्गिनी भी है ना, आपको चलानी नहीं आती तो आप ठोक दोगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।